Dear student, welcome to online class in third year. Today we will discuss about the poem Dover Beach written by Matthew Arnold. देखिए ये जो पोएम है इसके अंदर हम देखते हैं कि हमने फर्स्ट स्टेंजा देखा। अब हम नीचे आते हैं सेकंड स्टेंजा पे। लिसन Listen you hear the grating roar of pebbles which the waves draw back and falling at their return up the high strand begun and cease then again begun with tremulous cadence slow and bring the eternal note of sadness in। इस स्टेंजा में हम देखते हैं कि जो पोइट है मैथ्यू आर्नोल्ड वो हमें ये बताता है कि लिसन सुनो। यहाँ पर देखें कि जो पोइट है वो विंडो के अंदर है और वो अपना ये जो लव है या जो बिलेविड है उसको बुलाता है वो डोवर बीच का सीन दिखाने के लिए। तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेंजा में उसे कहता है लिसन सुनो, यू हियर द ग्रेटिंग रोर। यहाँ पर देखिए जो समुद्र है उसको दिखाने की बात है कि सुनो, और इस चीज़ को समुद्र की जो लहरें हैं, ग्रेटिंग रोर मतलब जो पत्थर से टकराने की जो आवाज़ है, ऑफ पेबल्स पत्थर, विच द वेव्स ड्रा बैक एंड फलिंग और जो लहरें हैं समुद्र की वो उन पत्थरों पर कभी पीछे जा रही हैं कभी आगे आ रही हैं और फलिंग वहीं लाकर उसी जगह आ जाती हैं, दूर जाकर उसी जगह आ जाती हैं। एट दे आर रिटर्न अप द हाई स्टैंड और कभी वो मतलब ऊपर जाती हैं, कभी नीचे आती हैं, कभी वापस आती हैं। बिगन एंड सीज एंड देन अगेन बिगन शुरू होती हैं, कभी रुकती हैं, फिर वापस शुरू हो जाती हैं। विद ट्रेमलियस कैंडेंस स्लो एंड ब्रिंग, यहाँ पर जो कैंडेंस का मतलब है ट्यून, लय। तो यहाँ पर देखिए जो समुद्र की जो लहरें हैं ट्रेमलियस कंपन करती हुई लय से युक्त हैं, ट्यून है उसके अंदर, तो उसकी ट्यून कभी स्लो होती है कभी ब्रिंग होती है, शुरू होती है। द एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन, और इसका जो म्यूजिक है, इसकी जो ट्यून है समुद्र की लहरों की, वो हमें ये बताती हैं कि वो सैडनेस है, कि उन लहरों के अंदर जो म्यूजिक है वो सैडनेस है। अगला जो स्टेंजा हमारा, सोफिकल्स लॉन्ग अगो हियर्ड इट ऑन द अगेन एंड brought into his mind the turbid ebb and flow of human misery. We find also in the sound a thought, hearing it by this distant northern sea। ये जो स्टेंजा है इसमें जो स्कोलेस है ये एक ड्रामेटिस्ट है, लॉन्ग अगो पहले, और हियर्ड इसने सुना था, ऑन द एगिएशन मतलब ये एक समुद्र है, एक सी है। तो ऐसा ही सीन जो डोवर बीच का है एक पहले ड्रामेटिस्ट था सोफिकल्स, उसने भी सुना था। इनटू हिज माइंड द टर्ब्यूट एबो एंड फ्लो, और उसके दिमाग के अंदर, टर्ब्यूट का मतलब नोट क्लियर, दिमाग में नोट क्लियर था कि जो समुद्र की जो लहरें हैं, जो भाटा है, जो ज्वार है, वो कैसे मतलब फ़्लो कर रहा है, बह रहा है। ऑफ ह्यूमन मिजरी, और जो मनुष्य है उसके अंदर किस प्रकार मिजरी है वो है। वी फाइंड आल्सो इन द साउंड ए थॉट, तो उसी प्रकार का जो साउंड है हम इस टाइम महसूस कर सकते हैं। हियरिंग इट बाय दिस डिस्टेंस नॉर्थन सी, और ये जो आवाज़ है हम इस डिस्टेंस के अंदर नॉर्थन सी में सुन सकते हैं। द सी ऑफ फेथ was once true at the full and round earth shore, lay like the folds of bright girdle of followed, but now I only hear
its melancholy long withdrawing roar, returning to the breath of night wind down the vast edges, drear and naked silence of the world. तो यहाँ पर देखिए जो फेथ है, फेथ यहाँ पर एक गुडनेस के लिए है, अच्छाई के लिए है। द सी ऑफ फेथ मतलब समुद्र की अच्छाई क्या है कि एट द फुल एंड राउंड अर्थ शोर, कि जो समुद्र है उसका जो किनारा है वो ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ ब्राइट ग्रीडर फॉल, कि किस तरह से है जैसे किसी ने बेल्ट से बांध दिया हो। बट नाउ आई ओनली हियर, लेकिन अब ठीक मैं इस चीज़ को सुन सकता हूँ। इट्स मेलैंकली, कि समुद्र के अंदर जो अब जो चीज़ है वो क्या है, मेलैंकली है, सीरियसनेस है, गंभीर है। लॉन्ग विथड्रॉइंग रोरर, और अब जो समुद्र है वो थोड़ा थोड़ा उसके जो किनारे हैं वो सूख रहे हैं। रिटर्निंग टू द ब्रेथ ऑन नाइट विंड से डाउन द वास्ट एज ए ड्रेयर, और उसके जो किनारे हैं वो सूख गए हैं। एंड नेक्ट सिंगलेंस ऑफ द वर्ल्ड, और सिंगलेंस का मतलब जो पत्थर होते हैं समुद्र के किनारे जो सूखने के बाद दिखने लग जाते हैं, समुद्र के किनारे सूखने के बाद नीचे पत्थर जो दिखने लग जाते हैं तो कहते हैं नेक्ट। वहाँ पर जो इस वर्ल्ड के अंदर समुद्र के तट पर जो पत्थर हैं वो दिखने लग गए हैं। तो यहाँ पर इसका मीन्स ये भी है कि वो ये बताना चाहता है इस पोएम के माध्यम से कि पहले लोग बड़े मतलब प्रेम से रहते थे, लेकिन आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा ईर्ष्या हो गई है। वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, अपनी लाइफ के अंदर शुरू से लेके एंड तक स्ट्रगल करते रहते हैं। तो ये भी इसका प्रतीक है कि कैसे मतलब समुद्र के किनारे सूख गए हैं। कहने का मतलब अब हमारे जो वर्ल्ड के अंदर जो पीपल हैं उनके दिलों के अंदर, उनके हार्ट के अंदर किसी प्रकार का कोई लव नहीं है, वो भी सूख गए हैं एक दूसरे के प्रति। और आगे वो कहना चाहता है ओ लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर, कि ओ लव ओ प्यार। तो यहाँ पर देखिए जो लव है इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी जो बिलेविड है उसको बोल रहा है, बल्कि इंग्लैंड के अंदर लव एक दूसरे फ्रेंड के लिए भी यूज होता है। तो लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर, कि आओ हम एक दूसरे के प्रति सच्चे हो जाएं। फॉर द वर्ल्ड, इस संसार के लिए, विच सिम्स टू बी लाई बिफोर अस लाइक लैंड ऑफ ड्रीम्स। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ल्ड है वो उन्हें कैसा दिखता है, झूठा दिखता है। अस लाइक लैंड ऑफ ड्रीम्स जो सपनों का है। सो वेरियस, उसमें बहुत ज़्यादा वेरियस हैं। सो ब्यूटीफुल एंड सो न्यू, हैथ रियली नाइदर जॉय, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई वास्तव में जॉय नहीं है। नोर लव, न ही प्रेम है। नोर लाइट, न ही प्रकाश है। नोर सैटिट्यूड का मतलब यकीन, बिलीव करना। नोर पीस, नोर हेल्प फॉर पेन, मतलब किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं है, शांति नहीं है, सहायता नहीं है फॉर पेन, दर्द के लिए। एंड वी आर हियर अस ऑन डार्किंग प्लेन, स्वेप्ट विद confused alarms of struggle and flight, where ignorant arms clasped by night। तो उसके बाद वो ये बताना चाहता है कि ये जो समुद्र का जो तट है, जो छोर है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब सूखापन आ गया है। कहने का मतलब व्यक्तियों के अंदर काफ़ी स्ट्रगल हो गया है, एक दूसरे के प्रति कोई प्रेम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो प्लेन का मतलब है मैदान, की वो जो मैदान है वो काफ़ी रूखे हो गए हैं। और डार्कलिंग का मतलब डार्क, अंधकारपूर्ण हो गए हैं। स्ट्रगल एंड फ्लाइट हो गए हैं, संघर्ष और पलायनवादी हो गए हैं। तो लास्ट में जो पॉइंट है हमें ये बताना चाहता है
कि जो शत्रु और जो मित्र हैं एक दूसरे को नहीं पहचान पा रहे हैं, या फिर वो इस वर्ल्ड की जो तुलना है कंपेयर उस अंधकारपूर्ण युद्ध के मैदान से कर रहा है, जहाँ पर नाइट के समय अंधकार में जो सेनाएं हैं, जो आर्मी है, वो आपस में लड़ रही है और अपने जो शत्रु और मित्र कोई भी नहीं पहचान पा रहे हैं, और उनके दिमाग के अंदर, उनके माइंड के अंदर जो इग्नोरेंस है और जो फियर है वो भरे हुए हैं। इस कारण जो ह्यूमन है वो इस वर्ल्ड के अंदर इग्नोरेंस है और भय से भी भरा हुआ है। तो ये जो वर्ल्ड है इसमें किसी प्रकार की कोई लोग मतलब एक दूसरे की सहायता नहीं करते, बिलीव नहीं करते, और जो लवर्स हैं वो एक दूसरे के प्रति मतलब ट्रू नहीं है, सच्चे नहीं हैं। तो लास्ट में जो पोइट है वो हमें इस सच्चाई की कि जो उसकी जो प्रेमिका है उसकी वो आकांक्षा करता है कि वो जो उसकी जो प्रेमिका है, उसकी जो बिलेविड है, वह उसके ट्रू हो जाए, उससे बिलीव करे, और इस जो संसार के अंदर वो एक दूसरे के लिए मतलब सत्य बन जाएं और अच्छाई बन जाएं। तो यहाँ जो ये पोएम है उसके अंदर हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो ये है कि जो पहले के अंदर वर्ल्ड था उसके अंदर लोग हैं वो एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन आज के युग के अंदर वो स्ट्रगल करते हैं और समुद्र की तरह, समुद्र के किनारे की तरह सूख गए हैं। तो ये जो पोएम है वो एक्सप्लेनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम देखें कि जो सोफिकल्स जो वाला जो स्टेंजा है वो भी इम्पोर्टेंट है, द सी ऑफ फेथ वाला स्टेंजा भी इम्पोर्टेंट है, और ऊपर हम चलें तो लिसन जो है यू हियर द ग्रेटिंग डोर वाला स्टेंजा भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम तैयार एक्सप्लेनेशन के लिए कर सकते हैं। और लास्ट में इस क्वेश्चन के हमें जो मैथ्यू आर्नोल्ड है उसके अंदर उसने जो लव के बारे में, ट्रू के बारे में ईच अदर हमें बताया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसने लास्ट में ये कहा है कि लव लेट अस बी ट्रू वन अनोदर, मैन कैन किंडल लाइट इन दिस डार्क वर्ल्ड थ्रू लव अलोन। वेरी इम्पोर्टेंट लाइन है। और जनरली ये जो पोएम है वो एक ट्रेजिक नोट है और पेसिमिस्ट है, निराशावादी है इसमें। और टुडे आई एम हैज़ लॉस्ट फेथ, लव, अदर गुड क्वालिटीज, एंड इट इज़ एन एज ऑफ ट्रांजिशन, एंड he finds himself wandering between two worlds, one dead, the other powerless to be. Dower Beach of the poet says that the sea of faith was once at the full round earth's shore, but has now retreated down the vast edges and naked singles of the world. This is no joy, love, peace, of help left this world. It is a dark place where ignorant people are struggling against each other, knowing not way. तो ये जो पोएम है डोवर बीच, मैथ्यू आर्नोल्ड का एक ट्रेजिक नोट है। आई होप आपको ये पोएम पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।